हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। सॉरी यार, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है ना। एक्चुअली मेरी और विजय सर की दोनों की तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो मैं बस अपनी दवाई भूल गया, तो दवाई लेने गया था, राइट, है ना। तो क्या चल रहा है बताओ। कैसा चल रहा है सबका, क्या चल रहा है? आई एम बेटर यार, बेटर, है ना। बस वो थोड़ा सा फीवर वगैरह सा हो गया था, है ना। अभी वायरल वगैरह बहुत चल रहा है सब जगह पे, सो थोड़ा सा फीवर हम दोनों को लग रहा था, ठीक है। सो सबसे पहले बता दूं, दिस इज द एलआरडीआई बूस्टर कोर्स। ओके फाइन, वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स। हम लोग इसमें 100 सेट्स कवर करने वाले थे, ठीक है। एंड 100 सेट्स हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाले थे। तो आई गेस इस 100 सेट्स में हम लोग कितनी क्लास कर चुके हैं अब तक? दिस इज द 8th क्लास, राइट। सो 14 सेट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड अपकमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू कवर मोर एंड मोर सेट्स, ठीक है। द प्राइस इज 2699 नाउ। द प्राइस इज 2699 नाउ, ठीक है। हाँ यार, अभी देहरादून में ही हम लोग सब एक ही जगह पे हैं देहरादून में, ताकि थोड़ा सा कुछ चल सके, ठीक है। चीजें थोड़ी सी सही से चल सके सबकी। ओके, तो फटाफट सब तक, अगर जिस किसी ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है गाइस, जल्दी से ले लीजिए। कैट 2023 में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। आप 10 दिन बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी पैसा उतना ही लगेगा, अभी लेंगे तो भी आपका पैसा उतना ही लगेगा, बट टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है। सो काफी लोगों की डिमांड थी, ठीक है। काफी लोगों की डिमांड थी कि सर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट करवाइए, है ना। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट करवाइए सर। तो करेंगे ट्राई गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, है ना। काफी लोगों की काफी टाइम से डिमांड थी कि सर गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कि नहीं। शायद से फर्स्ट क्लास से डिमांड थी लोगों की कि सर हमको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स देखना है ना। फर्स्ट क्लास से ही डिमांड थी, ठीक है, कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट। डर वर तो लगेगा भाई, देखो डर तो लगेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। नंबर नंबर के लिए मैंने मना किया हुआ था। मैंने बोला था कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप sagar@mbapathshala.com पे भेज दीजिए, है ना। sagar@mbapathshala.com पे भेज दीजिए। नंबर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जो कभी भी फोन कर देते हैं, है ना। एक बच्चा रात को 1:30 बजे मुझे फोन कर रहा, सर मेरा डाउट है बता दो, है ना, ठीक है। तो फिर वो सारी चीजें दिक्कत करने लग जाती हैं। हाँ, वेन डायग्राम और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम को और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज एपिसोड नंबर 8 फॉर द डीएलआर बूस्टर कोर्स। ओके, दिस इज एपिसोड नंबर 8 फॉर द डीएलआर बूस्टर कोर्स। आज का फर्स्ट सेट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये था, जल्दी से ट्राई करिए। आज का फर्स्ट सेट, है ना, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट से। हिलता भी नहीं था आज, तो मैं 2 सेट एक्यूरेट फोड़ के आया हूं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड। चलिए तो जल्दी जल्दी ट्राई करिए सेट, है ना। जल्दी जल्दी ट्राई करिए सेट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट है। देखो कि सेट क्या करना चाहता है, एंड देन वी कैन गो फॉर द सॉल्यूशन विदाउट एनी डिले। ओके।
समझ आ रहा है कि सेट में क्या बोला है? समझ आ रहा है कि क्या बोला है सेट में? जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो प्ले करवानी है, एंड रिमेनिंग जो मैचेस में से पॉइंट्स मिलेंगे आपको वो इसमें ऐड ऑन करने हैं, राइट? ठीक है, इस और सिर्फ यही करना है आपको। भाई सेम सेट कभी भी नहीं आता कैट में। जो सेट आप यहाँ पे देख रहे हो मतलब वो सेट कैट में नहीं आएगा, ठीक है? सिमिलर पैटर्न का आ सकता है बट एग्जैक्ट सेम सेट किसी का भी करवाया हुआ नहीं आएगा, ना सिर्फ मेरा, किसी भी एजुकेटर का तुम पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, आईआईएम की ऑफिशियल मोक से पढ़ लो, तो भी नहीं आएगा। चलिए तो सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? क्या बोला है? इन अ लीगा, ठीक है, a football tournament, there are 15 teams competing in a round robin format. Each team plays with all the teams exactly once, है ना? सो मतलब बार्सिलोना एंड ए मैड्रिड की मैच एक ही बार होगी, ए मैड्रिड एंड सिविया की मैच एक ही बार होगी, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड की मैच एक ही बार होगी, राइट? ईच टीम इज कंपीटिंग विद ओपोनेंट only once. The top two teams during the league will play the finals against each other. So top two teams होंगी, after all the matches gets finished will play the final. After every match the point is awarded. So win के 3 पॉइंट है, ड्रॉ का 1 पॉइंट है एंड लॉस का 0, है ना? ठीक है कि नहीं? When 11 out of 15 teams were done playing all the matches, so out of 15, 11 are done playing all the matches. So see, each team is going to play how many match? Tell me. Each team is going to play how many matches? There are 15 teams and each is playing against another team only once. So that means each team will be playing 14 matches. Each team will be playing 14 matches. Now 11 teams are done playing all the 14 matches. These remaining 4 teams have some matches left. So Barcelona has 1 match left, A Madrid has 2 matches left, Sevilla has 2 matches left, and Real Madrid has 3 matches left. Are we clear with this? Following observations were done about the top 5 scoring team. ये जो टेबल है आपका, ये किसका है? टॉप 5 का। मतलब हम आउट ऑफ दीज टॉप 5 ओनली 2 आर गोइंग टू द फाइनल्स, है ना? 2 आर गोइंग टू द फाइनल्स। उसमें से भी वेलेंसिया की 14 मैचेस कंप्लीट हो चुकी हैं, वेलेंसिया की 14 मैचेस कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट? है ना? ठीक है कि नहीं? ओके, चलिए। फर्दर, व्हेन ऑल द टीम्स हैव प्लेड ऑल देयर लीग स्टेजेस, इट इज नोन दैट, ठीक है, रियल मैड्रिड स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट्स। तो रियल मैड्रिड का जो स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट होगा, है ना? रियल मैड्रिड का जो सबसे स्कोर है वो हाईएस्ट होगा। कब? जब ये रिमेनिंग मैचेस भी खत्म हो गए उसके बाद की बात है ना? व्हेन रिमेनिंग मैचेस आर फिनिश्ड, नो टू टीम्स अमंग द टॉप 5 हैव सेम नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेस, है ना? तो किसी का भी नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेस सेम नहीं होगा, है ना? अगर फॉर एग्जांपल वेलेंसिया हैज ड्रॉन 2 मैचेस, then number of draws
कैन नॉट बी टू ऑफ एनी अदर टीम्स आउट ऑफ दीज 5, है ना, आउट ऑफ दीज 5 among the top 5 Valencia is not involved in the highest number of draws, है ना. So Valencia is not involved in highest number of draws. अब मेरे पास डेटा इतना ही है तो थोड़ा दिमाग लगाओ. बार्सिलोना की कितनी मैचेस पेंडिंग है? 1. ए मैड्रिड की कितनी मैचेस पेंडिंग है? 2. सेविया की कितनी मैचेस पेंडिंग है? 2. तो रियल मैड्रिड की कितनी मैचेस पेंडिंग है? 3. सो दैट मींस अब मैचेस किसके किसके बीच में होंगी? मैचेस किसके किसके बीच में होंगी? सी, रियल मैड्रिड इज गोइंग टू प्ले 1-1 and 1 अगेंस्ट देम, ऑल ऑफ देम. टेल मी यस और नो, है ना. जो मैचेस होंगी वो कौन कौन सी होंगी? अब यहां पे रियल मैड्रिड की मैच तीनों के साथ होगी. रियल मैड्रिड की मैच सेविया के साथ भी होगी, है ना. रियल मैड्रिड की मैच, ठीक है, आरएम का मतलब होता है रियल मैड्रिड, में पूरा लिख देता हूं, है ना. रियल मैड्रिड की मैच किसके सामने होगी? सेविया के सामने होगी, ए मैड्रिड के सामने भी होगी, एंड एक मैच बार्सिलोना के सामने भी होगी. ये सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना. ठीक है, यहां भी एक मैच होगा, यहां भी एक मैच होगा, ठीक है, एंड इन दोनों का भी एक मैच होगा. आर वी क्लियर विद दिस? हाँ भाई, जो भी है वो. तो दैट मींस कि रियल मैड्रिड के 14 हो गए. इसका जो एक मैच पेंडिंग है बार्सिलोना, किसके सामने होगा? इसका जो एक मैच पेंडिंग हो किसके सामने होगा? रियल मैड्रिड के सामने. इसका भी एक हो गया 13, इसका भी एक हो गया 13. तो जो दैट मींस की जो रिमेनिंग एक मैच पेंडिंग है, जो रिमेनिंग एक मैच पेंडिंग है वो किधर होगा? इन दोनों के बीच में होगा, ए मैड्रिड एंड सेविला, है ना. ए मैड्रिड, आई एम नॉट अ वेरी बिग फुटबॉल फैन, तो मुझे इन टीम्स के नाम नहीं पता कि एक्चुअली इनके नाम क्या है, ठीक है, फाइन. तो जो एक मैच पेंडिंग है वो किसके बीच में होगी? ए मैड्रिड एंड सेविला. सो दीज आर द 4 रिमेनिंग मैचेस. टेल मी यस और नो. बार्सिलोना का मैड्रिड के साथ नहीं होगा ना बाबू. इसके 3 मैचेस पेंडिंग है रियल मैड्रिड के, तो 3 मैचेस किसके सामने होंगे? एक इधर, एक इधर, एक इधर. अब बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड का एक मैच हो गया, तो दैट मींस बार्सिलोना के 14 कंप्लीट हो गए, है कि नहीं. बार्सिलोना के सी, अगर रियल मैड्रिड ने साथ खेल ली तो एक मैच हो गई, मतलब इसके हो गए 14. इसकी एक मैच हो गई, मतलब इसके हो गए 13. इसकी एक मैच हो गई आपस में, मतलब इसके हो गए 13. इसकी 3 मैच हो गई, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इसके हो गए 14 कंप्लीट. 14 इसका भी कंप्लीट हो गए, 14 इसका भी कंप्लीट हो गए, मतलब कि बाकी की दो जो मैचेस, एक मैच होगी वो इन दोनों में होगी आपस में. बोलो हाँ ना, ये सुन लो. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेकर, ठीक है कि नहीं. हमें ये पता है कि रियल मैड्रिड का स्कोर एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगा? हाईएस्ट, है ना. रियल मैड्रिड का स्कोर एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगा? हाईएस्ट. हमें ये चीज पता है, राइट, ठीक है. हमें ये चीज पता है कि रियल मैड्रिड का स्कोर एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगा? हाईएस्ट, ठीक है. अब बाकी की चीजों पे आते हैं. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग जो पेंडिंग मैचेस हैं उसको अगर मैं छोड़ दूं, पेंडिंग मैचेस उसको मैं छोड़ दूं, मुझे विन के कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 3. ड्रॉ के कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1. और लॉस का कितना पॉइंट्स मिलेगा? 0. ये क्लैरिटी माइंड में सबके, ये सबके माइंड में क्लैरिटी है. तो अगर मैं देखूं कि ये जो 32 पॉइंट्स हैं वो 32 पॉइंट्स किस हिसाब से बन सकते हैं, उसका ब्रेकअप क्या हो सकता है? 32 पॉइंट्स एंड 13 मैचेस, 32 पॉइंट्स इन 13 मैचेस, उसका ब्रेकअप क्या हो सकता है कि नहीं. अगर मैं 10 विन्स दे दूं इसको, तो 10 3 30 हो गया. रिमेनिंग 2 ड्रॉस, मतलब कि 2, 30 एंड 2 32 एंड 1 लॉस. हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 10 3 30 प्लस 2 1 2 32 एंड ये हो गया 0, तो 32 हो गया. 10 एंड 2 12 एंड 1 13, 13 हो गया नहीं हो गया बताओ? ये हो गया. अब 29 बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, चेक करो. 29 बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? 29 मतलब किसी सीधा हिसाब है, 32 में से 29 जाना है, मतलब मुझे 3 पॉइंट्स कम करने, तो 3 पॉइंट्स यहां कम कर दो. 9 2 एंड 1 हो गया नहीं हो गया? 3 पॉइंट्स कम करना है, मैंने एक विन कम कर दिया, 3 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम हो गए. बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? सीधी सीधी बात है. 29 से मुझे 23 जाना है, कितने पॉइंट्स का रिडक्शन है? 6 पॉइंट्स का रिडक्शन है. 6 पॉइंट्स का रिडक्शन मतलब कि मैं 2 विन कम कर दूं, मेरा पॉसिबिलिटी हो जाएगा.
6 पॉइंट का रिडक्शन, मतलब मैंने दे दिया इसको 7, 2 एंड 1, नहीं तो 9, 2, 11 और 1, 12 तो हो गए, बट 7, 7 3 21, 21 इंटू 23, तो 7 इंटू 9 ही हुआ। मुझे कितनी मैचेस करनी है? 12। तो इसको 12 करने के लिए मुझे 3 मैचेस लूज करवानी पड़ेंगी, राइट, है ना, मुझे 3 मैचेस लूज करवानी पड़ेंगी, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी? अगर मैं 7 से कुछ कम दूं, मान लो कि मैंने यहाँ पे 6 दिया, तो 6 3 18, कितने पॉइंट बच गए? 5 पॉइंट बच गए। 6 3 18। अगर मैं 5 ड्रॉ करा दूं तो भी हो सकता है। हाँ हाँ, ड्रॉ सेम नहीं होंगे बाबू अभी। अरे ये तो अभी और मैचेस भी तो पेंडिंग है ना यहाँ पे, अभी और मैचेस भी तो पेंडिंग है ना। ये तो जितनी मैच हुई उसका बात हो रहा है, अभी और मैचेस, ये 4 मैचेस भी तो पेंडिंग है ना अभी, है ना। ये तो जितनी मैच हो गई उसका क्या पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं 6 6 3 18 हो गया, 5 1 5, 18 5 23 हो गया, कितनी मैच बची? 6 एंड 5 11 12, तो मतलब एक मैच बच गई। क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? हो सकती है ना। 8 विन 1 ड्रॉ 3 लॉस, 8 इज 24, 8 विन कैसे हो सकता है बाबू? 7 टोटल स्कोर 23 है ना, 8 विन दूंगा तो 8 से 24 हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब मैं इसको नीचे और 5 कर दूंगा, 6 को मैं और 5 कम कर दूंगा, तो 5 इज 15 हो जाएगा। 15 से 23 पहुंचना पॉसिबल नहीं है। 26 की पॉसिबिलिटी देखो, 26 लाने की पॉसिबिलिटी कौन सी है? 26 मतलब मुझे 8 तो चाहिए ही चाहिए। 8 24, बचा कितना? 2, तो 2 हो गए। 8 एंड 2 10, करना कितना है? 11, तो एक और ड्रॉ कर दो। हो गया नहीं हो गया बताओ? हाँ, 8 से एक्सीड हो जाएगा उसका। 28 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है देखो। 28, 26 से 28 जाने के लिए मुझे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कहां से आ सकते हैं? 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कहां से आ सकते हैं? अगर मैं इसको 8 ही रखूं, मैं यहां पे 4 कर दू, 8 इज 24 एंड 4 1 4, तो 24 एंड 4 28 हो गया। 8 4 12 और 2 ड्रॉ, 2 लॉस करा दो, हो सकता है? हो सकता है। 9 1 4 भी हो सकता है, राइट, है ना। 9 1 एंड 4 भी हो सकता है इसका। 9 इज 27, ठीक है, 27 1 28 एंड 4 0, 9 एंड 1 10 एंड 4 14, 14 मैचेस इसकी कंप्लीट है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी बताओ। 7 करा दूं तो, अगर मैंने इसको 7 दे दिया है ना, ये पूरा का पूरा इसी का है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा है, राइट, ठीक है। 7 इज 21, 21 एंड 7 28, 7 7 14 मैचेस कंप्लीट हो गई। 7 7 14 मैचेस कंप्लीट हो गए, इसको 0 कर दो। तो ये ब्रेकअप हो गया, है ना। नहीं नहीं, बाकी जो मैचेस होंगे उसका अब तक हमने देखा ही नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन लूज करेगा, हमने देखा ही नहीं है। हमने तो क्या देखा है कि भाई अब तक जो गिवन है उसका ब्रेकअप देख लेते हैं पहले। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो गिवन है उसका ब्रेकअप आप पहले निकाल लीजिए, बाकी का जो बचा है उसको एड ऑन करते जाएंगे, बाकी का जो बचा है उसको एड ऑन करते जाएंगे, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब आगे की अप्रोच क्या हो सकती है, अब आगे की अप्रोच क्या हो सकती है मैं वो दिखाता हूं आपको, राइट, है ना। अब सी, मुझे पता है कि मुझे रियल मैड्रिड का स्कोर हाईएस्ट करना है। फॉर नाउ हाईएस्ट स्कोर इज 32, सो दैट मींस रियल मैड्रिड हैज टू बी मोर देन 32, है ना। अगर मुझे हाईएस्ट स्कोर देना है तो रियल मैड्रिड का स्कोर क्या होना चाहिए? 32 से ज्यादा, है ना। तो 26 से लेके अगर मुझे 32 से ज्यादा क्या होगा? 33, तो मिनिमम 33 तो चाहिए मुझे, राइट। मिनिमम इसका स्कोर 33 होना चाहिए। तो मुझे कितने पॉइंट्स का गैप है यहाँ पे? मेरे पास कितने पॉइंट्स का गैप है? 7, और मेरे पास मैचेस कितनी बची है? 3। मेरे पास मैचेस कितनी बची है? 3। अब इसकी जो 3 मैचेस हैं उसमें से एक मैच बार्सिलोना के साथ भी है ना। रियल मैड्रिड की मैच, रियल मैड्रिड की मैच एक बार्सिलोना के साथ भी है ना। अब फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये वाली जो मैच है ना, उसमें बार्सिलोना जीत गया। बार्सिलोना अगर ये वाली मैच जीत गया और रियल मैड्रिड ये मैच हार गया, अगर की बात है,
तो बार्सिलोना के 3 पॉइंट्स और एड ऑन हो जाएंगे, है ना, 3 पॉइंट्स और एड ऑन हो जाएंगे। इसकी मैचेस हो गई 14, इसकी मैचेस हो गई 1, तो 12, है ना। तो अगर इसके पॉइंट्स हो गए 35, है ना, अगर बार्सिलोना वो मैच जीत गया तो फिर मुझे 26 से लेके 36 पहुंचना पड़ेगा, है कि नहीं, बिकॉज 35 से ज्यादा चाहिए मुझे स्कोर, मुझे इसका स्कोर हाईएस्ट करना है। तो 26 से लेके 36 कितने का गैप आया, 10 का गैप है। कितने का गैप है, 10 का गैप। अब वो 10 का गैप कवर करने के लिए मेरे पास मैचेस कितनी बची हैं, 2, बिकॉज 12 मैचेस तो ऑलरेडी हो गई। तो क्या 10 का गैप कवर करना 2 मैच में पॉसिबल है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये दोनों मैचेस अगर वो जीत भी गया तो भी 6 पॉइंट्स एड ऑन हो जाएंगे, तो भी 6 पॉइंट्स एड ऑन हो जाएंगे। तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कि बार्सिलोना वो मैच नहीं जीत सकता, राइट, है ना। व्हाट डज इट मीन कि बार्सिलोना वो मैच नहीं जीत सकता किसी भी हिसाब से, है ना। तो दैट मींस कि जो रिमेनिंग मैच है एक बार्सिलोना की, ये वाली जो एक मैच है बार्सिलोना की, वो बार्सिलोना लूज करेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। जो रिमेनिंग एक मैच है बार्सिलोना की, वो बार्सिलोना लूज करेगा नहीं करेगा, बताओ, बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट समझ में आया। रियल मैड्रिड एंड किसकी बची है, ए मैड्रिड, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, ए मैड्रिड एंड सेविया। ये क्लैरिटी माइंड में, ये क्लैरिटी माइंड में। तो दैट मीन्स अरे आजा, ठीक है, कि ये वाली जो मैच है वो रियल मैड्रिड जीत जाएगा, रियल मैड्रिड ये वाली मैच जीत जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर 1 पॉइंट हो गया तो 3 हो गया, मतलब कि 29 हो गया। इधर 8 निकल के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 निकल के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। ये इतनी क्लैरिटी माइंड में, इतनी क्लैरिटी माइंड में है कि नहीं। इसके पॉइंट 32 के 32 ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ये वाली जो एक मैच है वो लूज कर जाएगा, ये वाली जो एक मैच है वो लूज कर जाएगा, मतलब 2 हो गया, 10 and 2 and 2। तो बार्सिलोना का काम खत्म हो गया, वेलेंसिया का काम खत्म हो गया, बाकी के बचे ये 3, बाकी के बचे ये 3। अब इन 3 को सेटिस्फाई करना है हमें, अब इन 3 को मुझे सेटिस्फाई करना है। आर वी क्लियर विद दिस, बोलो आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके। चलिए अब सी, तो मैं ये तो समझ गया ना, 29 है, 29 है, ठीक है। अब 29 से और कितना जा सकता हूं मैं, 33 पहुंचने के लिए, है ना। 29 से लेके 33 पहुंचना है अगर मुझे। अच्छा सी, तो रिमेनिंग 2 मैचेस पेंडिंग है इसकी, रिमेनिंग अब 2 मैचेस पेंडिंग है। वो ये जो 2 मैचेस पेंडिंग है, अगर इसमें से एक विन हो गया तो उसके 3 पॉइंट मिल जाएंगे, एक ड्रॉ हो गया तो उसका 1 पॉइंट मिल जाएंगे, 4 पॉइंट हो गए, नहीं हो गए, बताओ। तो 29 + 4 33 मेरा काम हो जाएगा, है ना। 29 + 33 मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। 29 + 4 33 मेरा काम हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि किसके सामने जीतेगा, किसके सामने ड्रॉ होगी, किसके सामने वो मैच जीतेगा, किसके सामने वो ड्रॉ होगी। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट पीछे हमने ये भी बोला था, क्या बोला था, कि वेलेंसिया इज नॉट इन्वॉल्व इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस, है ना। तो वेलेंसिया इज नॉट इन्वॉल्व इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस, तो ये 7-7-0 वाली पॉसिबिलिटी तो चली जाएगी, बिकॉज सी यहां से किसी के भी ड्रॉस 7 तो नहीं बनेंगे, यहां से किसी के भी ड्रॉस 7 तो नहीं बनेंगे, तो 7-7-0 वाली पॉसिबिलिटी तो हटानी पड़ेगी मुझे, है ना। 7-7-0 वाली पॉसिबिलिटी तो मुझे हटानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अब और क्या बचता है, अब और क्या बचता है। ए मैड्रिड जीतेगा, ए मैड्रिड से विन करेगा, हाँ। अब क्या हमने हमको बोला है कि किसी का भी टोटल सेम नहीं हो सकता, नो 2 टीम्स अमंग हैव सेम नंबर ऑफ ड्रॉन्स, रियल मैड्रिड एट हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, सी 2 लोगों का टोटल सेम भी हो सकता है, राइट, है ना। 2 लोगों का टोटल सेम भी हो सकता है शायद से। चलो, दोनों में से एक के सामने वो विन करेगा, एक के सामने लूज करेगा, है ना। अगर मैं मान लूं कि रियल मैड्रिड के सामने, ए मैड्रिड के सामने उसने विन करा और ये हो गया ड्रॉ, या तो ये कंडीशन होगी या तो उसकी उल्टी कंडीशन होगी, दोनों में से एक ही होगी ना, या तो इसके सामने जीतेगा या तो इसके सामने जीतेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, अगर मान लिया, अगर मान लिया कि जो ये
ए मैड्रिड की एक मैच है और इधर की एक मैच है, ये वो जीत गया, ये वो विन कर गया, तो 3 पॉइंट मिल गए। बोलो हाँ है ना? हाँ, आर मैड्रिड दोनों विन भी कर सकता है, दोनों विन भी कर सकता है, बट अभी हमारा पहला टारगेट क्या है? 33 तक पहुंचना। पहला टारगेट है 33 तक पहुंचना, है कि नहीं? फिर अगर वो मीट नहीं किया तो दोनों जितवा देंगे उसको। पहला टारगेट क्या है? स्कोर हाईएस्ट करना। सबसे पहला हाईएस्ट क्या हो सकता है? 33। ये सोचने का तरीका है, सोचने का तरीका है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, है ना? तो अगर वो तीनों के तीनों जीत गया तो स्कोर कितना हो गया? तो स्कोर कितना हो गया? 33। अगर ये एक जीत गया मतलब यहां पे कितनी होगी स्कोरिंग? 10, है कि नहीं? ए मैड्रिड एक हार गया तो मतलब इसका हो जाएगा 2। बोलो है ना? नहीं, हम ये बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि दो टीम का स्कोर सेम नहीं हो सकता, है ना? हाँ, सिविया से भी विन हो सकता है बाबू, मैंने वही बोला ना, या तो ड्रॉ विन ऐसे होगा या उल्टा होगा कि विन और ड्रॉ होगा। पहले हमने ड्रॉ विन ले लिया, अगर उससे काम नहीं बैठा तो उल्टा ले लेंगे, विन ड्रॉ ले लेंगे, तो उल्टा ले लेंगे, राइट? है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो अब इसके मैचेस हो गए 13, इसके भी मैचेस हो गए 13, है कि नहीं? दोनों के 13 मैचेस खत्म हो गए। 10-1, 9-2। ठीक है, ओके। अब सिविया के साथ वाला मैच ड्रॉ हो गया, राइट? सिविया के साथ वाला जो मैच है इसका, वो अगर ड्रॉ हुआ तो इसके मैच खत्म हो गए 14, यहां पे उसका हो जाएगा 3 और यहां पे उसका हो जाएगा स्कोर 33, है ना? 10 3 30, 3 1 33 स्कोर हो गया। आगे क्लियर विद दिस? सिविया का स्कोर क्या हो जाएगा? सिविया का स्कोर क्या हो जाएगा? अगर ड्रॉ हुआ तो +1 मतलब की हो जाएगा 3, +1 मतलब की हो जाएगा 6, इसका स्कोर एक और बढ़ जाएगा 24। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आगे क्लियर विद दिस? आगे क्लियर विद दिस? बच्ची कौन सी मैच की बात? बच्ची कौन सी मैच की बात? बच्ची बात इसकी, है ना? बच्ची बात इसकी। अच्छा सी, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, हमें पता है कि नंबर ऑफ ड्रॉस किसी के भी सेम नहीं हो सकते, नंबर ऑफ ड्रॉस किसी के भी सेम नहीं हो सकते। तो ये जो मैच बची है वो या तो विन, कोई एक जीतेगा, या ड्रॉ होगी, या लूज होगी, है कि नहीं? आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? अब कौन सी मैच बची है? इन दोनों के आपस की मैच बची है, इन दोनों के आपस की मैच बची है। बोलो हाँ ना? बोलो हाँ ना? इन दोनों के आपस की मैच बची है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? इन दोनों के आपस की मैच बची है, राइट? ओके ओके ओके। अगर मैं इन दोनों के आपस की मैच ड्रॉ कर दूं, अगर की बात है, बिकॉज सी, अगर इन दोनों में से एक भी विन हो गया, मान लो कि ये विन हो गया या तो ये विन हो गया, दोनों में से अगर कोई भी विन हो गया तो ये 2 and 2 सेम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ ना? तो ये 2 and 2 सेम हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहां अगर मैंने इंक्रीज कर दिया या यहां इंक्रीज कर दिया तो ये तो 2 सेम रह जाएगा ना, कांस्टेंट रह जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स कि मुझे अगर इसकी मैच क्या करनी पड़ेगी, मुझे इसकी मैच क्या करनी पड़ेगी? ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर इसकी मैच ड्रॉ हुई तो ये हो जाएगा 3, तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा? इसका स्कोर क्या हो जाएगा? 30, है कि नहीं? इसका स्कोर क्या हो जाएगा? 30, इसका स्कोर क्या हो जाएगा? 25। एक और ड्रॉ बढ़ गया तो हो जाएगा 4, एक और ड्रॉ बढ़ गया तो ये हो जाएगा 7, है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? इसकी मैच खत्म हो गई 14, इसकी मैच खत्म हो गई 14। हाँ, सो दिस मैच इज ड्रॉ, है ना? ये वाली मैच ड्रॉ करवानी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? मुझे बताओ, है कि नहीं? क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? बन सकती है, नहीं बन सकती है ना? 7 से 21, 21 and 4 25 पॉइंट्स हो गया, है ना? ठीक है। 6 3 जा 18, 18 and 7, 6 3 जा 18 and 7 25 पॉइंट्स बन सकती है ना? हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, है ना? ठीक है कि नहीं? ये हो सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है?
नहीं बन सकती। ए मैड्रिड आर मैड्रिड ड्रॉ करवाऊं, अच्छा इसकी उल्टी पॉसिबिलिटी देखूं तो, इसकी उल्टी पॉसिबिलिटी देखूं, ये बोलना चाह रहे हो? ए मैड्रिड एंड आर मैड्रिड सेम इन टर्म्स ऑफ ड्रॉ, हाँ ये अच्छा, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्यों? क्यों नहीं बन पाएगी? बिकॉज ये 3 एंड 3 सेम हो गया, हो गया नहीं हो गया बताओ? ये 3 एंड 3 सेम हो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो दैट मीन्स मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, है ना? ये वाली मैच मुझे ड्रॉ करवानी पड़ेगी, है ना? ये वाली मैच मुझे ड्रॉ करवानी पड़ेगी एंड ये वाली मुझे विन करवानी पड़ेगी, राइट? ये वाली मुझे ड्रॉ करवानी पड़ेगी एंड ये वाली मुझे विन करवानी पड़ेगी। बोलो हाँ है ना? है ना? बोलो हाँ है ना? उल्टा करना पड़ेगा ना? तो मैंने यही बोला था, एक बार करके देखते हैं, नहीं बैठा तो उल्टा कर देंगे, एक बार करके देखते हैं, नहीं बैठा तो उल्टा कर देंगे, यही केस पॉसिबल है ना? ठीक है कि नहीं? दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से एक देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से एक देखिए, ठीक है कि नहीं? 26 करना है ना? ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? मैं पहले वाला लिख लेता हूं डेटा, जो पहले वाला था इसका था 1, 26 के लिए इसका क्या था? 26 के लिए इसका क्या था? 8 3 24, 24 एंड 2, 8 10 और 11, यही था। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इन एग्जाम? सी मैं यहाँ पे 20 मिनट से शॉर्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 20 मिनट से मैंने शॉर्ट सॉल्व करना चालू किया यहाँ पे, राइट? 20 मिनट्स इट हैज बीन ऑलरेडी बीन, 20 मिनट्स में मैं आपको सेट समझा चुका हूँ और ऑलमोस्ट डन है। अब मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट ऑलरेडी और लगेंगी, तो 25 मिनट्स में मैंने आपको सेट एक्सप्लेन भी कर दिया, आपने समझ भी लिया, आपने सॉल्व भी कर लिया। तो 25 मिनट अगर मुझे लग रही है तो आप एग्जाम में कितना टाइम लगाओगे? मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स, समझ रहे हो ना? 25 से तो कम ही लगेगा ना आपको टाइम। तो अगर रियल मैड्रिड और इसकी मैच हो गई विन, है कि नहीं? ये वाली मैच तो खत्म हो गई, इसको हटाते हैं, ये वाली मैच तो खत्म हो गई, इसकी विन हटा। तो रियल मैड्रिड ने एक हो गई विन, एक हो गई ड्रॉ, तो हो गई 13 मैचेस खत्म, है कि नहीं? रियल मैड्रिड की एक हो गई सिविया के साथ, रियल मैड्रिड की हो गई एक हो गई ए मैड्रिड के साथ, राइट? रियल मैड्रिड ने एक विन कर ली है, तो रियल मैड्रिड का ये स्कोर हो गया 9, एक ड्रॉ कर ली है तो ये स्कोर हो गया 3, टोटल स्कोर कितना हो गया? 9 27 प्लस 3, 9 27 प्लस 3 30, है ना? तो ये हो गया स्कोर 30 इसका, ठीक है? कौन जीता था वहां पे? सिविया के साथ जीता था, तो सिविया ने दोनों, ये सिविया ने एक मैच लूज कर दी, सिविया ने एक मैच लूज कर दी, तो हो जाएगा 4 एंड 2। बोलो हाँ है ना? ए मैड्रिड के सामने ड्रॉ हुआ है, तो ए मैड्रिड का एक ड्रॉ यहाँ पे इंक्रीज कर दो, उसका एक पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज कर दो, तो हो गया 30। बोलो हाँ है ना? अब बची ये मैच, अब बची ये मैच, अब अगेन ये 3 एंड 3 सेम हो गया, अगेन ये 3 एंड 3 सेम हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, रियल मैड्रिड की एक मैच ऑलरेडी हो गई थी, रियल मैड्रिड, अच्छा हाँ, रियल मैड्रिड बार्सिलोना पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया ना, रियल मैड्रिड बार्सिलोना के सामने भी जीत गया था ना, है ना? रियल मैड्रिड बार्सिलोना के सामने भी जीत गया था 3 वाला पॉइंट, तो एक एक एंड एक, तो उसके हो गए 33, है ना? उसके हो गए 33, 10 थी 30 एंड 33, रियल मैड्रिड का काम खत्म हो गया 14। नाउ आफ्टर, हाँ वो पहले भी सेम था ना, हाँ तो पहले वाला जो मैंने मिटाया ना, उसमें मैंने वो भी मिटा दिया था, जो मैंने मिटाया उसमें वो वाले 3 पॉइंट भी मिटा दिए थे गलती से, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब सी आफ्टर 14 मैचेस दिस इज 3, दिस 3 कैन नॉट बी चेंज्ड, तो वी हैव टू चेंज दिस 3, तो ये 3 बढ़ सकता है। अब ये 3 कब बढ़ेगा? ये 3 कब बढ़ेगा? जब इन दोनों के आपस की मैच क्या होगी? ड्रॉ। ये 3 कब बढ़ेगा? जब इन दोनों के आपस की मैच क्या होगी? ड्रॉ, है ना? जो ये वाली मैच बची है वो हो जाएगी ड्रॉ, तो अगर वो ड्रॉ हो गई तो ये हो जाएगा 4, इसका एक और पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, ये मैचेस हो गई 2 बढ़ के 14, इसका भी एक हो गया 14, इधर भी 1 1 बढ़ जाएगा 3 and 6। Are we clear with this? Are we clear with this? Again यहां पे 3 है तो मैं ये 3 वाला केस नहीं ले सकता, ये 3 है तो मैं ये 3 वाला केस नहीं ले सकता, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है? ये 3 वाले केस को मिटाना पड़ेगा,
9 और 4 और 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे 4 है तो मैं ये 4 वाला केस नहीं ले सकता, यहाँ पे 4 है तो मैं ये 4 वाला केस नहीं ले सकता, तो इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना। तो 9 1 एंड 4 बनेगा इसका, 9 1 एंड 4 बनेगा इसका। सो दिस इज द फाइनल टेबल, टेल मी यस और नो, दिस इज द फाइनल टेबल। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 10 2 12 14 14 6 6 12 2 14 10 और 3 और 1 14 9 10 और 14, ठीक है। डन है, डन है। टोटल स्कोर लिख लें एक बार, 33 बन रहा है एंड 31 बन रहा है, 31 बन गया, 33 बन गया, है कि नहीं। इसका हमने चेंज नहीं किया, 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6, तो ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 24। आप क्लियर विद दिस, बोलो हाँ ना। सो दिस इज द फाइनल स्कोर, दिस इज द फाइनल स्कोर। अब देखो क्वेश्चन कितने फटाफट होंगे, क्वेश्चन कितने फटाफट होंगे। हु इज द अदर फाइनलिस्ट, अदर फाइनलिस्ट कौन होगा, सेकंड हाईएस्ट टोटल, सेकंड हाईएस्ट टोटल किसके पास है, बार्सिलोना के पास, सेकंड हाईएस्ट टोटल किसके पास है, बार्सिलोना के पास। आउट ऑफ द ऑल मैचेस प्लेड बाय सेविया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, हाउ मेनी एंटर्ड इन ड्रॉ। तो सेविया के ड्रॉ कितने हैं, सेविया के ड्रॉ कितने हैं, 6, राइट। सेविया के ड्रॉ कितने हैं, 6। अब क्लियर विद दिस, है ना। क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। विच टीम स्कोर्ड द फोर्थ हाईएस्ट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सो दिस इज हाईएस्ट, दिस इज सेकंड हाईएस्ट, दिस इज थर्ड हाईएस्ट, दिस इज फोर्थ हाईएस्ट, राइट, दिस इज फोर्थ हाईएस्ट, है ना। वेलेंसिया स्कोर्ड द फोर्थ हाईएस्ट, ओके। ऑफ द टॉप 5 टीम्स विच लॉस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, सबसे ज्यादा लॉस किसके हैं, सबसे ज्यादा लॉस किसके हैं, सबसे ज्यादा लॉस किसके हैं, वेलेंसिया के, सबसे ज्यादा लॉस किसके हैं, वेलेंसिया के, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं एग्जाम में 15 से 20 मिनट लगाऊं, 20 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट सॉल्व हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट अगर मैं एग्जाम में लगाता हूं ये सेट पे, और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का ये लेवल का सेट आ सकता है आराम से, सिमिलर काइंड ऑफ सेट आई गेस 2017 या 18 में आया था, है ना। आगे क्लियर विद दिस, आगे क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इसको। तो 15 से 20 मिनट मैंने अगर सेट को लगाए, मान लीजिए 25 मिनट भी लगाए, 25 मिनट्स में लगा मैंने सेट पे, बट 25 मिनट्स में मेरे 4 क्वेश्चन, मतलब कि 12 मार्क कंफर्म है। अब तो 5 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 15 मार्क कंफर्म है। 15 मार्क पे तो मेरा 93 परसेंटाइल कंफर्म हो गया भाई। 15 मार्क में 93 नहीं, 95 प्लस कंफर्म हो जाएगा 15 मार्क पे। एक सेट सॉल्व करके 95 कंफर्म हो जाएगा, आराम से कंफर्म हो जाएगा, कहीं नहीं गया, है कि नहीं। ठीक है, आगे के लिए दिस कहीं नहीं है, मैंने ये वीडियो ली थी, आई गेस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, तो प्लीज देख लेना, ठीक है। एंड मैंने बहुत बार बोलता हूं कि हम लोग ऐसे 100 सेट्स करने वाले हैं, राइट, 100 डिफरेंस हम लोग क्लास में करने वाले हैं, 100 सेट्स की मैं प्रैक्टिस देता हूं, है ना। 100 में से लगभग लगभग 14 सेट्स में प्रैक्टिस में ऑलरेडी दे चुका हूं। मुझे पता है उसके वीडियो सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि हमने ये नया वेंचर स्टार्ट करा है, तो काफी चीजों में बिजी हूं मैं, पिछले 2-3 दिन से मेरी तबियत भी ठीक नहीं है ना, अभी भी मेरी ठीक नहीं, बट मैं क्लास ले रहा हूं, ओके। तो आज का एक और खतरनाक सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मजे करिए। आज का एक और खतरनाक सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मजे करिए, ठीक है, चलिए, ओके। एंड ऐसा नहीं होता बाबू, हर सेक्शन में आपका 98 99 बनेगा, तभी टोटल ओवरऑल 99 बनेगा। आंसर की पीडीएफ में है, आप ऐप में जाओगे, आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसमें आंसर की है। कुछ पीडीएफ में आंसर की नहीं दी थी मैंने, बट अब सारी में डाल दी है। वीडियो सॉल्यूशंस अब तक के जितने भी हैं, आई गेस मैं अब तक 7 प्रैक्टिस शीट अपलोड कर चुका हूँ, 7 प्रैक्टिस शीट में अब तक अपलोड कर चुका हूँ। तो 7 सातों के वीडियो सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट 1 और 2 डेज में मिल जाएंगे, नेक्स्ट 1 और 2 डेज में मिल जाएंगे, उससे डिले नहीं होगा। सबकी हाँ आयुषी, सबकी हाँ, चेक कर लीजिएगा। चलिए अब सॉल्व क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करिए। तो 1 अटेम्प्ट ही होता है बाबू, कैट के 2 अटेम्प्ट मिलते हैं क्या आपको, नहीं ना, कैट के 2 अटेम्प्ट मिलते हैं नहीं, एक ही मिलेगा। आंसर सबके पीडीएफ में है, सबके आंसर पीडीएफ में।
समझ में आ रहा है क्या सेट क्या कहना चाह रहा है? समझ में आ रहा है सेट क्या कहना चाह रहा है, या धज्जियां उड़ रही हैं कि सर क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता, हमें इस मोह माया से मतलब नहीं है, हैं? अब ठीक है ना? एक मिनट, पीडीएफ में सब कुछ चीजें हट गई थी इसलिए मैं उसको ठीक कर रहा था, इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है ना। अब ठीक है पीडीएफ, अब ठीक है पीडीएफ, पता नहीं कुछ चीजें गायब हो गई थी पीडीएफ में से, अब आ गई हैं सही से। चलिए करेंगे ट्राई। करेंगे ट्राई। स्क्रीन शो हो रही है बाबू, अब रिफ्रेश करिए आ जाएगा आपके पास, आपके पास रिफ्रेश करिए आपके पास आ जाएगी स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है सबको। चलो करेंगे ट्राई, करेंगे ट्राई। क्या बोला? देर आर 10 फ्रेंड्स, अदिति, आकाश, दिस एंड दिस, राइट? हु, क्या बोला है? हु ईच लिव्स इन अ डिफरेंट रेंट हाउस।
ठीक है, ईच ऑफ देम पेज अ डिस्टिंक्ट हाउस रेंट पेड बाय देम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1000, 2000, 3000, 5000, है ना, ऐसा कुछ रेंट होगा. रेंट पेड बाय ईच बिलोंग्स टू दिस रेंट लाइज बिटवीन 1000 to 5000. वो लेस रेंट हो गया, ये मॉडरेट हो गया, ये ओवर रेंट हो गया. ठीक है, चलिए. नंबर ऑफ फ्रेंड्स विथ हाउस बिलोंगिंग टू लेस, मॉडरेट एंड ओवर आर 3, 5 and 2. सो लेस वाले 3 फ्रेंड्स हैं, मॉडरेट वाले 5 लोग हैं, एंड ओवर रेंट पे करने वाले 2 लोग हैं. ठीक है, ओवर रेंट पे करने वाले 2 लोग हैं. ओके, टोटल रेंट पेड बाय नीति, गौतम एंड अदिति इज 29 टुगेदर. टोटल रेंट पेड बाय नीति प्लस गौतम प्लस अदिति इज 29,000 टुगेदर. बोलो हाँ है ना. ठीक है, लक्ष्मण पेज द लीस्ट रेंट एंड ज्योति पेज द मोस्ट. ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा कुछ टेबल बनेगा, बताओ. टेबल ऐसा कुछ बनेगा, ये फ्रेंड्स हैं, मैंने अल्फाबेटिकली लगा दिया उनको, और रेंट है. यही चीज चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, राइट. यही चीज चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, राइट, है ना. ठीक है कि नहीं. आई वॉन्ट नथिंग एल्स. ओके, सो अब उसने बोल दिया कि लक्ष्मण जो बाबू है वो सबसे लीस्ट रेंट पे कर रहे हैं, एंड ज्योति जो है वो सबसे हाईएस्ट रेंट पे कर रही है. ओके, ज्योति जो है वो सबसे हाईएस्ट रेंट पे कर रही है. ठीक है, टोटल रेंट पेड बाय चारू, आकाश एंड मोहन टेकन टुगेदर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4000. चारू, आकाश एंड मोहन, चारू, आकाश एंड मोहन का जो सम है दैट इज एन मल्टीपल ऑफ 4000. 4000, 8000, है ना, 16,000, 20,000, 24,000, जो भी होगा वो 4000 का मल्टीपल है ना, वो 4000 का मल्टीपल है. अब क्लियर विद दिस. यहां तक क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके. ठीक है, यहां तक क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके. वैसे कुछ है ही नहीं. रेंट पेड बाय आकाश डज नॉट फॉल इन लेस रेंट कैटेगरी. अब आकाश का जो रेंट है वो लेस में नहीं है, मतलब कि लेस वाली जो कैटेगरी है ना, मतलब कि जो लेस वाली जो कैटेगरी है, आकाश का जो रेंट है वो लेस कैटेगरी में नहीं है. ओके, ठीक है, कूल. डिफरेंस बिटवीन ज्योति एंड अदिति इज इक्विवेलेंट टू गौतम, है ना. ज्योति एंड अदिति का जो डिफरेंस है, ओके, ज्योति एंड अदिति का जो डिफरेंस है वो गौतम के बराबर है. ओके, ऑब्वियसली अदिति इज लेस देन ज्योति. Obviously, Aditi is less than Jyoti because Jyoti pays the highest amount, right? Jyoti pays the highest amount. ठीक है. Total rent paid by Sanya and Lakshman taken together is equivalent to Shashank, है ना. तो Sanya and Lakshman together, Sanya and Lakshman together is equivalent to Shashank. ठीक है, fine. Nobody pays 1000, 10,000 and 17,000 as their rent. तो किसी ने भी क्या बोला है उसने, 10, है ना, किसी ने भी 1000, 10,000 and 17,000 रेंट पे नहीं करा. ठीक है, किसी ने भी ये अमाउंट पे नहीं करा. शशांक पेज मोर देन आकाश बट लेस देन मोहन, है ना. अब उसने क्या बोला कि शशांक का रेंट आकाश से ज्यादा है बट मोहन से कम है. ओके, मोहन से कम है. हुज मतलब किसका, मोहन का. हाउस रेंट बिलोंग्स टू मॉडरेट कैटेगरी एंड हैड एग्जैक्टली 7 पीपल पेइंग लेस देन हिम. मतलब क्या कि जो मोहन का रेंट है वो मॉडरेट कैटेगरी में है, एंड मोहन का रेंट 7 लोगों से ज्यादा है. मोहन का रेंट 7 लोगों से ज्यादा है. अब थोड़ा दिमाग लगाओ. मॉडरेट एंड लेस में मिला के कितने हैं, 8. मॉडरेट एंड लेस में मिला कितने हैं, 8. एंड मोहन इज मोर देन 7 पीपल. तो दैट मीन्स कि मोहन इज हाईएस्ट इन मॉडरेट कैटेगरी. टेल मी यस और नो. मोहन का रेंट मॉडरेट कैटेगरी में क्या होगा, हाईएस्ट होगा. तब भी वो बाकी 7 लोगों ज्यादा रेंट दे रहा है, बाकी 7 लोगों ज्यादा दे रहा है. तो दैट मीन्स कि मोहन का रेंट क्या होगा, या तो 11,000 या तो 12,000, है ना. हाईएस्ट रेंट क्या हो सकता है मॉडरेट कैटेगरी का, या तो 11 या तो 12, है ना, बिकॉज बाकी के 4 लोगों को भी देना है ना, बाकी के 4 लोगों को भी देना है हमको रेंट, है कि नहीं. अब सी,
मॉडरेट में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास? 6, 7, 8, 9, 10 किसी को दे नहीं सकते, 11 एंड 12। तो इन दोनों में से मैं किसी कोई एक मोहन को दूंगा, तभी बाकी बचे हुए 4 में 4 लोगों को दूंगा, तभी बाकी बचे हुए 4 में 4 लोगों को दूंगा ना, है कि नहीं? टेल मी यस और नो, यस और नो। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में है ना? क्लैरिटी माइंड में 11 एंड 12, ठीक है, ओके। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। लक्ष्मण, गौतम एंड चारू पे कंसेक्यूटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 1000। मतलब क्या कि इन तीनों का जो रेंट है एल, जी एंड सी वो कंसेक्यूटिव होगा, 3, 4, 5, 5, 6, 7, मतलब जो भी होगा, ओके। वेयर गौतम हैज टू पे लेस देन चारू। अब उसने क्या बोला कि गौतम का जो रेंट है ना, समझिए बात को, गौतम का जो रेंट है वो चारू से कम है ना? गौतम का जो रेंट है वो चारू से कम है, एंड ऑब्वियसली लक्ष्मण इज लीस्ट, राइट? लक्ष्मण इज लीस्ट, तो दैट मींस कि लक्ष्मण बाबू कहां आएंगे? लक्ष्मण बाबू कहां आएंगे? इधर आएंगे, नहीं आएंगे इस कैटेगरी में। अब ये डेटा हो गया हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना? लक्ष्मण बाबू कहां आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। जो सबसे लीस्ट रेंट है वो लक्ष्मण के है। लिखा थोड़ी है कि सभी को अलग अलग रेंट ही देना है, अबू सभी को अलग अलग रेंट देना है ना, लिखा है स्टार्टिंग में, देखो जाके, स्टार्टिंग में देखो जाके, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ओके, किशोर नो, सब एक जैसा रेंट नहीं देंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब लक्ष्मण को सबसे कम रेंट देना है, लक्ष्मण सबसे कम रेंट दे रहा है, तो सबसे कम 1000 तो हो नहीं सकता, तो लक्ष्मण क्या देगा? 2000। अगर ये 2 देगा, ये 3 देगा, तो ये 4 देगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। आर वी क्लियर विद दिस? और कुछ बोला है हमको कहीं? और कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? और कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? टोटल रेंट पेड बाय नीति, गौतम एंड अदिति टेकन इज 20। अदिति एंड गौतम रेंट डज नॉट बिलोंग टू मॉडरेट। हाँ, ये मिस कर दिया। अदिति एंड गौतम का जो रेंट है, इन दोनों का जो रेंट है वो मॉडरेट को बिलोंग नहीं करता। सो दैट मीन्स गौतम कैन ईदर हैव एडवांस, सॉरी, ओवर और लेस, ओवर और लेस। बट हमको दिख रहा है या तो 2, 3, 4 होगा, या फिर 3, 4 एंड 5 होगा। बताओ, इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोलो सर, आपने इसको 4, 5 एंड 6 क्यों नहीं करा? 4, 5 एंड 6 में नहीं कर सकता, राइट? 4, 5 एंड 6 में नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे क्या करना है? मुझे लक्ष्मण को सबसे लीस्ट देना है। अब 1000 to 5000 में मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 1000 to 5000 में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है मेरे पास? 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर मैंने ये लक्ष्मण को दे दिया, ये किसी एक और को दूंगा, तो मेरे पास 3 लोग पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना? तो मेरे पास 3 लोग पूरे नहीं हो पाएंगे। आर वी क्लियर विद दिस? दैट मींस लक्ष्मण को मुझे इन दोनों में से एक देना पड़ेगा। वो कंफर्मेशन है मेरे पास, है ना? वो मेरे पास कंफर्मेशन है। तो क्या ये 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे? क्या ये 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे? ठीक है, अब और क्या दिख रहा है? अच्छा, ज्योति माइनस अदिति इज इक्वल टू गौतम है, तो ज्योति इज इक्वल टू अदिति प्लस गौतम लिख सकता हूं मैं। ज्योति इक्वल टू अदिति प्लस गौतम लिख सकता हूं, है ना? बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो गौतम का रेंट तो लीस्ट कैटेगरी में फॉलो करेगा, गौतम का रेंट लेस में फॉलो करेगा, ये कंपलसरी है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। अदिति का रेंट मॉडरेट में नहीं है, अदिति के लिए जगह लेस में भी नहीं बची मेरे पास, है ना? बिकॉज लेस में कौन है? ये तीनों लोग लेस में है, ये तीनों लोग लेस में है कि नहीं बताओ? तो लेस वाले 3 कौन कौन है? लक्ष्मण, गौतम एंड चारुल। लेस वाले 3 कौन कौन हो गए? लक्ष्मण, गौतम एंड चारुल। तो दैट मीन्स कि अदिति का रेंट कौन सा हो जाएगा? चारू को 4 का मल्टीपल नहीं मिलना बाबू, चारू को 4 का मल्टीपल नहीं मिलना। इन तीनों का जो कंबाइंड रेंट है वो 4 का मल्टीपल है ना? तो अदिति मॉडरेट में नहीं है, तो अदिति के लिए क्या बच गया? ओवर बच गया। बोलो हाँ है ना? अदिति के लिए क्या बच गया? ओवर। नीति किस कैटेगरी में आएगी? नीति किस कैटेगरी में आएगी? मॉडरेट में आएगी, ऑब्वियस सी बात है ना? नीति किस कैटेगरी में आएगी? मॉडरेट में आएगी। तो
अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो ओवर वाले हैं वो कौन होंगे दोनों? ये जो ओवर वाले हैं वो दो कौन होंगे? एक तो ज्योति हो गई बिकॉज ज्योति इज पेइंग द हाईएस्ट रेंट, और दूसरा हो गया अदिति बिकॉज अदिति इज पेइंग इन ओवर कैटेगरी। तो रेस्ट जो 5 लोग हैं, रेस्ट जो 5 लोग हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? रेस्ट के जो 5 बच गए वो कौन कौन बच गया बताओ? एक बच गया आकाश, एक बच गया चारू आ गई, गौतम भी आ गया, ज्योति भी आ गई, लक्ष्मण भी आ गया, आकाश, मोहन, नीति, सान्या एंड शशांक, ये 5 आ गए मॉडरेट कैटेगरी में। आर वी क्लियर विद दिस? तो आधी पिक्चर हम लोगों ने क्लियर कर लिया, राइट? आधी पिक्चर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, सान्या एंड शशांक हो गया। ओके ओके, अब आते हैं बाकी की चीजों पे। क्या क्या बचा है बाकी की चीजों पे? इसको मिटाऊं मैं, इसका काम खत्म हो गया है, इसको मिटाता हूं, ठीक है? ओके, तो लेस ओवर, ओवर में भी सबसे हाईएस्ट ज्योति है, राइट? ओवर में भी सबसे हाईएस्ट ज्योति है, ठीक है कि नहीं? अच्छा सी, ज्योति इक्वल्स टू अदिति प्लस गौतम है, ज्योति एंड अदिति दोनों ओवर कैटेगरी में है। अब ओवर की रेंज क्या है मेरे पास? ओवर की रेंज क्या है? 15 टू 19। 15 टू 19 में भी मैं 17 तो दे नहीं सकता, तो आई कैन गिव 15, 16, 18 एंड 19। बोलो हाँ है ना? 15, 16, 18 एंड 19, यस और नो? 15, 16, 18, 19। तो जो गौतम मुझे लाना है, गौतम का रेंट क्या है? या तो 3 या तो 4, या तो 3 या तो 4। ज्योति एंड आदित्य को मुझे कितना देना है? ज्योति एंड आदित्य को मुझे कितना देना है ना? ज्योति एंड आदित्य के लिए मेरे पास क्या है? 15, 16, 18, 19, है ना? तो अगर मैं 19 दूंगा और यहां पे 15 दूंगा तो डिफरेंस 4 आ जाएगा, है ना? बोलो हाँ है ना? ज्योति का रेंट हाईएस्ट है, बट हाईएस्ट 19 है ये जरूरी नहीं है, हाईएस्ट 18 भी हो सकता है ना? अगर मैंने इसको 18 दिया और इसको 15 दिया तो 3 आ जाएगा डिफरेंस, ये भी तो हो सकता है। तो 3 डिफरेंस आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और कुछ पॉसिबिलिटी? 18 के साथ 15 हो गया, 19 के साथ 16, 19 16 भी हो सकता है, 19 16 भी तो हो सकता है ना? 19 16 से भी मैं 3 ला सकता हूं, 19 16 से भी 3 ला सकता हूं, ठीक है? अच्छा, तो तीनों में से एक केस लें पहले। अब ये 3 में से एक ही केस बनेगा, ये तो कंफर्म है। ये 3 में से एक ही केस बनेगा, ये तो कंफर्म है ना? तो पहला केस उठाते हैं। अगर मैंने ये वाला केस पिक किया, है ना? अगर मैंने ये वाला केस पिक किया 18, 15 एंड 3, तो इसका हो गया 18, इसका हो गया 3। बोलो हाँ है ना? 18 एंड 3 कितना हो गया? 21। इसके लिए कितना बच गया? इसके लिए कितना बच गया? 8 बच गया, नहीं बच गया? इसके लिए कितना बच गया? 8, है ना? ठीक है, ओके, डन है? डन है ना? यहां से 18 एंड 3 21 एंड 8 29 बन रहा है 29। चलिए ठीक है, ओके, चारों का रेंट ठीक है, ओके। तो अगर मैंने गौतम को 3 दिया है तो मतलब मैं ये वाला केस पिक कर रहा हूं, है ना? अगर मैंने यहां से गौतम वाला 3 लिया मतलब मैं ये वाला केस पिक कर रहा हूं, बोलो हाँ है ना? नहीं सॉरी, गौतम को 3 दिया है ना, तो गौतम का 3 मतलब कि हम लोग ये वाला केस पिक कर रहे हैं, राइट? 3 4 एंड 5, है ना? गौतम को 3 है, गौतम को अगर 3 है तो दैट मीन्स चारुल के पास कितना जाएगा? 4, चारुल के पास कितना जाएगा? 4। अच्छा सी, अब इन तीनों का जो सम है वो 4000 का मल्टीपल है। हाँ 15 या 16 लिखा है ना, हम ये 3 में से एक केस ले रहे हैं बाबू, है ना? ज्योति को 18 ले लिया, हाँ तो सही है ना? 18 माइनस 15 इक्वल टू 3, सही तो है? 18 माइनस 15 इक्वल टू 3 आ जाएगा ना, सही तो है? अच्छा अदिति को, अच्छा अदिति को, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, 15 आएगा यहाँ पे, राइट? 15 एंड 3 18, तो इसके पास जाएगा 11, इसके पास जाएगा 11। 11 की कैटेगरी कौन सी है? 11 की कैटेगरी कौन सी है? मॉडरेट बन सकता है, हाँ 11 की कैटेगरी कौन सी है? मॉडरेट, है ना? ठीक है कि नहीं? 11 की कैटेगरी कौन सी है? मॉडरेट, डन है, ठीक है। अच्छा सी, हमने क्या देखा था कि मोहन का रेंट क्या हो सकता है?
या तो 11 या तो 12, बट अगर 11 इसके पास चला गया तो मतलब मोहन के पास क्या जाएगा 12, मतलब मोहन के पास क्या जाएगा 12, बोलो हाँ है ना। लक्ष्मण के पास कितना है 2, है ना, लक्ष्मण के पास कितना है 2, सान्या प्लस 2 इक्वल टू शशांक करना है, सान्या प्लस 2 इक्वल टू शशांक करना है। सान्या, सान्या के लिए रेंट क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, सान्या के लिए रेंट क्या क्या अवेलेबल है, मैं 11 दे चुका हूं, 12 दे चुका हूं, है ना। सान्या शशांक को मुझे इनमें से ही कुछ देना है 2 के डिफरेंस में, तो 2 का डिफरेंस क्या पॉसिबल है 6 8 या तो 7 9, 2 का डिफरेंस क्या पॉसिबल है या तो 6 8 या तो 7 9, बोलो हाँ है ना। 2 का डिफरेंस क्या पॉसिबल है कि अगर मैं इधर 6 दूंगा तो ये 8 हो जाएगा, या 7 दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। ठीक है, ठीक है नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये लेस कैटेगरी में नहीं है तो मॉडरेट में आ गया, वो तुमने देख लिया, इसका कुछ काम नहीं है। ओके, मोहन का रेंट कितना है, मोहन का रेंट कितना है 12, तो 12 एंड 4 16 ऑलरेडी हो गया, तो यहां पे जो नंबर आ सकता है, यहां पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसका कुछ ना कुछ रेंट तो है ना, इसका कुछ रेंट तो है ही, तो दैट मींस यहां पे जो नंबर होगा 16 से ऊपर ही होगा। 16 से ऊपर 4 का मल्टीपल कौन हो सकता है, 20,000 हो सकता है, या फिर 24,000 हो सकता है कि नहीं। अगर मुझे 20,000 करना है तो 12 एंड 4 16 एंड 4 देना पड़ेगा, बट 4 तो इसको देना पॉसिबल नहीं है, 4 तो इसको देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसकी कैटेगरी कौन सी है आकाश की, मॉडरेट। तो दैट मीन्स कि मुझे रेंट क्या करना पड़ेगा, इनका इनका टोटल क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल क्या हो जाएगा 24,000, इनका टोटल क्या हो जाएगा 24,000, तो 24,000 लिए इसको मैं क्या रेंट दूंगा 8,000, 24,000 रेंट क्या दूंगा 8,000। अब ये कंडीशन क्या बोलती है कि मोहन ग्रेटर देन शशांक ग्रेटर देन आकाश, शशांक का रेंट कितना है, शशांक का रेंट कितना हो सकता है या तो 8 या तो 9, बट अगर 8 चला गया आकाश के पास मतलब कि ये वाली कंडीशन चली गई, शशांक के पास क्या आ गया 9 डन, आकाश के पास क्या आ गया 8 डन, सेटिस्फाइड, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। तो अब लिख देते रेंट। अब सी ऑब्वियसली बात है, अब इसके साथ अगर सेटिस्फाई कर गई है ना, अब इसके साथ अगर सेटिस्फाई कर गई तो बाकी के दोनों देखने मत बैठना, बाकी के दोनों देखने मत बैठना। अगर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो उसमें एक ही बनेगी, मल्टीपल बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है ना, मल्टीपल बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अच्छा मल्टीपल बनाना है तो मल्टीपल बनाने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके मल्टीपल बनाने से क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ये भी टीटा क्वेश्चन है, ये भी टीटा क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन है और यहां पे टीटा क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में मेरा कोई भी ऑप्शन सीबीडी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में मेरा कोई भी ऑप्शन सीबीडी नहीं दिख रहा मुझे, है ना। तो व्हाट डज दैट मीन कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाऊंगा तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं सीबीडी आ सकता है, तो मैं मल्टीपल नहीं बनाऊंगा, है ना। बिकॉज आप टीटा क्वेश्चन में सीबीडी टाइप ही नहीं कर सकते, टीटा क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होता है इंटीजर, इंटीजर तो आपको कहां से मिलेगा आंसर, एक पॉसिबिलिटी से, और एक पॉसिबिलिटी आपकी यही है, एक पॉसिबिलिटी आपकी यही है जो हमने बनाई है। आगे के लिए दिस, तो लक्ष्मण का रेंट कितना हो गया 2,000, ज्योति का रेंट कितना करा हमने, ज्योति का रेंट कितना हो गया 18, अदिति का रेंट कितना है 15, और आकाश का रेंट कितना है 8, मोहन का 12, शशांक का 9, आकाश का 8, शशांक का 9, मोहन का 12, ठीक है, और चारू का 4, गौतम का 3, चारू को दे दिया 4, गौतम को दे दिया 3, ठीक है। नीति का कितना बचा है, नीति का 11, नीति का है 11, और सान्या का कितना है, सान्या का है 7। आगे के लिए सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्या ये क्वेश्चन डूएबल है, क्या ये क्वेश्चन डूएबल है पेपर के अंदर, यस डूएबल है। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट। आर वी क्लियर विद दिस गाइस, आर वी क्लियर विद दिस, फैंटास्टिक, बोलो हाँ ना, यस। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टोटल हाउस रेंट पेड बाय चारू, आकाश एंड मोहन, चारू, आकाश एंड मोहन टुगेदर, चारू, आकाश एंड मोहन टुगेदर कितना है 24,000, कितना है 24,000, बोलो हाँ ना।
Are we clear with this? If the rent paid by Jyoti and Mohan were interchanged, ज्योति एंड मोहन वर इंटरचेंज, किसको इंटरचेंज करा है हमने, किसको इंटरचेंज करा है हमने, ज्योति एंड मोहन को, राइट है ना, किसको इंटरचेंज करा है हमने, ज्योति एंड मोहन को, कहां गया, ज्योति एंड मोहन, ये हो गया आपस में इंटरचेंज, चलिए ठीक है, ओके, दैट बाय अदिति एंड गौतम वेर ऑल्सो इंटरचेंज, है ना, फाइन, अदिति एंड गौतम का भी रेंट इंटरचेंज हो गया, अदिति एंड गौतम ने भी आपस में इंटरचेंज कर लिया, कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया, ठीक है, ओके, देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रेंट पेड बाय मोहन एंड अदिति, तो अब मोहन और अदिति का डिफरेंस कितना होगा, तो मोहन के पास रेंट क्या हो गया 18, अदिति के बाद आफ्टर एक्सचेंज रेंट क्या हो गया 3, है ना, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 माइनस 3, 15 का डिफरेंस है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन रेंट, 15,000 इस आंसर, राइट, उसने रुपीस में पूछा है, 15,000 लिख के आओगे, 15 नहीं लिख के आओगे, आंसर 15,000 लिखना है पूरा का पूरा, वहां पे सिर्फ 15 लिख के आ जाओ गलत कर देगा, है ना, सिर्फ 15 लिख के आ जाओगे गलत कर देगा, भाई देखो मैं बताता हूं, सागर को शिवजी सपने में नहीं आते या ब्रह्मा जी सपने में नहीं आते कि सागर आप जाके ये सेट कराओ, इस लेवल का सेट कराओ, नहीं, सागर पिछले एग्जाम्स देख के लेवल चूज करके सेट करवाता है, तो इसी लेवल के सेट आएंगे, थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर लेवल के सेट्स हम लोग और करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में, है ना, ऊपर लेवल के सेट हम लोग और अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है, ओके, धीरे धीरे बूस्ट आता रहेगा ना, तो ये क्या है, आप दोनों होमवर्क में हो जाएंगे, क्या आप दोनों क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे, डेटा पूरा पूरा बना दिया, कुछ करने का बचा नहीं है ना, है ना, डेटा पूरा पूरा कुछ करने का बचा नहीं है भाई, सेट देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, है कि नहीं, अब मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं मंडे से, है ना, अपकमिंग जो मंडे है तब से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं पीवाईक्यूज की, उस पीवाईक्यूज की सीरीज में मैं 2017 से लेके 2022 में अब तक जितने भी कैट में सेट्स आए हैं सारे सेट सॉल्व करवाऊंगा, सारे के सारे, ये पूरी की पूरी सीरीज वाईटी पे होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ये पूरी की पूरी सीरीज वाईटी पे होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, तब आप सीरियसली देख लेना कि सागर झूठ नहीं बोलता है, सागर जिस लेवल के सेट क्लास में करवा रहा है उस लेवल के सेट आते हैं, उससे इनफैक्ट कम लेवल के सेट भी आते हैं, हम जो क्लास में सेट कर रहे हैं वो काफी बार कैट के कंपैरिजन में हायर लेवल है, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, आपको, हाँ क्लास के बाद खुद सॉल्व करिए, है ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार सॉल्व हो जाएगा, कुछ सेट्स तो आप पीवाईक्यूज में से देखोगे 10 मिनट में सेट हो गया, 10 मिनट में हो गया सेट, 10 मिनट में तो सागर ने सेट एक्सप्लेन भी कर दिया, सॉल्व भी कर दिया, हमको समझ में भी आ गया, तो अगर सागर ने 10 मिनट में एक्सप्लेन सॉल्व सब कर दिया तो हम एग्जाम में तो 8 मिनट में सेट खत्म कर देंगे, 7 मिनट में सेट खत्म कर देंगे, है ना, तो आती हैं लेवल की चीजें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कैट का लेवल बहुत ही इजी है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट टेक्निकली एंड स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करा जाए तो इजी भी है डिफिकल्ट भी है ना, अवेलेबल विद दिस, तो इसका प्राइस 2699 है, 2700, 100 सेट्स हम लोग करने वाले हैं, आज की क्लास मिला के 16 सेट्स हमारे हो गए सॉल्व, आज का प्रैक्टिस सेट मिला के 16 सेट आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो 32 सेट्स हम लोग अभी तक कर चुके हैं, 16 + 16, ओके, तो जिसने भी अब तक ये कोर्स नहीं लिया है आपका 32 सेट्स मिस हो गया है, फटाफट से रिकॉर्डिंग देख लो, अदरवाइज लास्ट में पाइल अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मंडे से करेंगे, अपकमिंग मंडे से, उसे घर पर वापस से बनाना हो तो कैसे बनाए, घर पर वापस से बनाना हो तो कैसे बनाए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूं स्तुति, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ओके, ठीक है, डन है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, लिंक मिल जाएगी, लिंक आप तक पहुंच जाएगी, चिंता ना करिए, है ना, लिंक आप तक पहुंच जाएगी, चिंता ना करिए, सारे के सारे जो पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे आपको, सारे के सारे जो पीवाईक्यूज आपको करवाए जाएंगे मंडे से होंगे, एंड इसकी क्लासेस डेली आएंगी आपके पास, राइट, मंडे से होंगे, इसकी क्लासेस डेली आएंगी, मैं नाम भी बोल देता हूं एक बार, फाइन, ये चैनल का नेम है, वहां पे आ जाएंगी वीडियोस, ठीक है, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज की सीरीज होगी 27 से लेके 2022 तक के सारे,
2017 से लेके 2022 तक के सारे के सारे। ठीक है, डन है। चलिए, तो विल सी यू सून, टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। ओके, बाकी कल मिलते हैं।